उस पेड़ पे एक काली बिल्ली थी। मेरा रोटा खड़ा हो रहा है अगर आप सही ढंग से देखोगे तो मेरा। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत आनंद, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, अपने चैनल हॉरर टॉक्स पे आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, बात है आज से 3 महीना पहले की, दिसंबर की। दिसंबर में मुझे बहादुरगढ़ में जसप्रीत सिंह नाम के एक सरदार जी ने बुलाया। उन्होंने बोला कि आप आइए हमारे घर पे। मुझे फ़ोन पे सारी बातें बता दिया गया था। उन्होंने बोला कि आप आइए हमारे घर पे और मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी उनके घर पे हो रही थी। मैं भी गया। 2-4 दिन के बाद मैं बहादुरगढ़ गया। मैं सुबह दिल्ली से निकला था और लगभग 2-3 घंटे 3-4 घंटे में मैं अपनी ही गाड़ी से पहुंच गया वहाँ पे। उसके बाद पूरे दिन में वहाँ पे उनका बड़ा सा घर था और ट्रैक्टर वैक्टर था और मवेशी थे उनके पास, भैंस गाय सब थे। मतलब वहाँ का जो जीवन यापन था वो दूसरे ही टाइप का था, एक गांव टाइप का था जीवन यापन। तो मैंने फिर उनसे पूछा कि बताइए जसप्रीत जी कि आखिर आपके साथ क्या पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है। तो उन्होंने बताया दिन में तो हमारे घर में कोई दिक्कत नहीं होता है, दिन के टाइम सब सही रहते हैं, अच्छा रहता है। मेरा जो एक पोता है वो जब रात को उसे टॉयलेट या सुसु आता है तो वो घर से बाहर निकलता है और जैसे घर से बाहर निकलता है हम लोग या तो उसकी मम्मी जाता है या उसके पापा जाते हैं तो वो सुसु करते समय ना रोने लगता है अचानक से, बहुत जोर जोर से। और रोने के बाद फिर जब वो घर आता है तो उससे जब पूछा जाता है कि क्यों रोने लगा तो वो बोलता है कि एक काली बिल्ली मैंने देखा है और काली बिल्ली का आंख न था, वो आंख से एक रोशनी निकल रहा था जो मेरे तरफ आ रहा था। और वो बच्चा बोलता है, लगभग 8-10 साल का है, कि वो मुझे ले जाने की कोशिश कर रहा है। और ये चीज मतलब एवरीडे हो रहा था उनके घर में, एवरीडे। मैंने बोला ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो आज रात में देखता हूँ कि क्या होता है। बच्चे को तो सुसु आया, मैंने बोला थोड़ा सा ज्यादा पानी पिला देना आप उसे। ठीक है, उसी तरह से सब सोए। मैं भी बाहर, जो कमरा था बाहर में उन लोगों का दरवाजा था, दरवाजा पे खाट लगा हुआ था, मैंने खाट पे सोया। रात के 12-1 बजे तो बच्चा को फिर वैसे सुसु आया, उसे बाहर निकाला गया क्योंकि घुसेल खाना काफ़ी दूर था। उन लोग घुसेल खाना बोलते हैं बाथरूम टॉयलेट को, तो घुसेल खाना काफ़ी दूर था तो वहाँ नहीं ले जाके दरवाजे पे ही, जहाँ पे खेत वेत होता है उन लोगों का, बहुत जगह पे ही उन लोगों का घर होता है। ऐसा हम लोग की तरह नहीं एक बिल्डिंग पे बिल्डिंग, फ्लैट पे फ्लैट, ऐसा कुछ नहीं, पूरा जमीन पे ही उनका घर था। तो जैसे ही वहाँ पे गया तो वो सुसु कर ही रहा था कि अचानक रोने लगा। मैं भी उठ के गया देखने के लिए। मुझे तो कोई काली बिल्ली नहीं दिख रही थी। मैं अब इधर उधर देखा, उसके बाद बच्चा रोने लगा काफी जोर से, जैसे मतलब कुछ देख लिया। और सच में ऐसे रो रहा था जैसे वो कुछ देख लिया हो और उसे लग रहा है कि अब मुझे कोई बुला रहा है, मतलब अजीब से आवाज से रोने लगा। मैं देखा, मैं भी चौंक गया। फिर मैंने बोला जसप्रीत जी आप इसे घर लेके जाइए, इसे बोलिए मम्मी पापा को सुलाने, हम देखते हैं क्या है। ठीक है, मैं कुछ सामग्री यहाँ से दिल्ली से लेके गया ही था क्योंकि मुझे अभी कुछ पता ही नहीं था, तो मैं उन्हें क्या बोलता कि आप क्या रखो नहीं रखो। मैं अपनी कुछ सामग्रियों के साथ वहाँ पे गया और मैं देखने की कोशिश किया कि कहाँ पे इस चीज़ का कुछ अंश है या नहीं है। तो धीरे धीरे उनका जो घर था उसके जस्ट बगल में एल कॉर्नर साइड था, लेकिन घर दूर था, एल कॉर्नर में था। आगे से भी एक रोड गया हुआ था और एक साइड से भी रोड गया हुआ था। तो धीरे धीरे मैं आगे बढ़ते बढ़ते रोड के पास चला गया। तो रोड के बगल में वो था, जो रोड जब बनता है तो मिट्टी निकाल के रोड पे जो डाला जाता है, तो वो गड्ढा बगल में बन गया। क्योंकि वो सरकारी जमीन ही था, सरकारी जमीन से निकाल के वो रोड बनता है। तो मैंने पूछा कि ये जमीन आपका ही है? तो बोला नहीं, यहाँ तक सीमा हमारा है और ये सरकारी जमीन है, ये गड्ढा है, इसमें पानी वानी लग जाता है। और उसके साथ रोड लगा हुआ था। मैं आगे बढ़ा, देखा तो कहीं कुछ नहीं दिखा। बट जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा तो रोड के जस्ट बगल में एक गड्ढे से लगा हुआ एक अमरूद का पेड़ था। ठीक है, मैं अमरूद के पेड़ को देखा तो मुझे उसमें ना कुछ ऐसा लग रहा था कि अमरूद के पेड़ से ही कुछ ऐसा है। मैंने एक काला धागा लिया और उस अमरूद के पेड़ पे मैं चारों तरफ बांध दिया। और बांधने के बाद मैं बोला चलिए जसप्रीत जी, मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ इसमें है। और मुझे अंदेशा हो गया था कि हाँ इसमें ही कुछ है। जैसे मैं उस काले धागे को बांधा और फिर 2-5 मिनट के लिए मैं दरवाजे पे आ गया। फिर मैंने बोला चलिए जसप्रीत जी एक बार देख के आता हूँ, मैं धागा जो बंधा था वो, क्योंकि अभी तो कोई ना इधर से आया है ना गया है। मैं गया तो देखा फिर वो धागा टूटा हुआ था बीच से। मैं समझ गया कि इस पेड़ के साथ ही कुछ दास्तान है। मैंने बोला अच्छा ये पेड़ कब से है? वो अमरूद का पेड़ था पर मोटा सा था, काफी मोटा सा था, मतलब ज्यादा मोटा नहीं, इतना मोटा करीब पेड़ था, लेकिन पूरा घना हुआ था। तो मैंने बोला कि आखिर ये बताइए इस पेड़ में क्या है, कुछ लगता है आपको कि इस पेड़ से कभी कुछ हुआ है क्या इस पेड़ में?
तो उन्होंने बताया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, हाँ एक बार ना उसमें तो जब बाढ़ आया था इधर तो पानी वानी इसमें था, ये जो गड्ढा है उसमें पानी था, अभी तो पूरा सूखा हुआ था, इसमें पानी था और एक बच्चा अमरूद तोड़ने के लिए वहां से गिर गया था। तो गिरने के कारण ना जब तक लोग, क्योंकि कोई था नहीं वहां पे उसे बचाने के लिए, और लगभग 4-5 साल का बच्चा था, वो अमरूद तोड़ने के लिए पेड़ पे चढ़ गया, और अमरूद का पेड़ छोटा ही था, कोई भी चढ़ सकता है उसमें, 5-6 साल का बच्चा आराम से चढ़ सकता है। तो उस पर चढ़ के और वो गिर गया था पानी में और उसका डेथ हो गया था। हम बोले उसका लाश वाश तो मिला होगा? हाँ हाँ उसका, वो उसने बोला कि हाँ लाश मिला और उसका जो भी क्रियाकर्म होता है उसके साथ गाँव वाले ने उसका क्रियाकर्म कर दिया। हमने बोला कि नहीं, उसके आत्मा को अभी तृप्ति नहीं मिली है, वही है कुछ। तो बोला कि अब बताइए क्या किया जाए। ठीक है, मैंने बोला ठीक है, इसका तो अब कोई समाधान कर पाऊंगा मैं कल ही कर पाऊंगा, फिर मुझे दिल्ली भी आना था। तो उन्होंने बोला कि आप दिल्ली मत जाइए, ठीक है, कल हमारे घर पे ही रुकिए, हम जो भी चीज़ आप बोलिएगा मैं मंगवा दूंगा, और कल रात में करते। मैं भी एग्री हो गया कि इतना दूर काफ़ी जाम लगता है उधर जाने में, तो मैं रुक गया और दिन में मेरा काफ़ी आगत भागत स्वागत हुआ। वहाँ पे लस्सी, छाछ, घी से मुझे तो इतना खिलाया गया कि इतना तो मैंने ज़िंदगी में कभी घी नहीं खाया था जितना घी मैं वहाँ पे खाया। पूरा दिन मुझे काफ़ी खिलाया गया, मैंने जो भी सामग्री बोला था वो ले आया गया। मैं क्या किया ना, उस बोला था कि सामने ही उस पेड़ के बगल में थोड़ा सा साफ कर देने के लिए घास वास था, तो उन्होंने साफ कर दिया। मैं पेड़ के बगल में बैठा। मैं उसी दिन अपने टीम मेंबर के 2 साथी को बुला लिया था, तो हम लोग 4 आदमी हो गए थे, हम जसप्रीत जी और हमारे टीम मेंबर के 2 आदमी। रात में हम 12 बजे करीब बैठे और हम बोले कि अब छोड़ दीजिए आप बच्चे को, आज के बाद शायद बच्चा ना रोए, या जिसको जब सुसु लगेगा भी। तो जब हम वहाँ पे गए और अपना विधि करना स्टार्ट किए, तो उस समय उस पेड़ पे, अब देखिए हो क्या रहा है, उस पेड़ पे एक काली बिल्ली थी, जो वो बच्चा बोलता था और आज तक किसी ने नहीं देखा उस बिल्ली को। वो बिल्ली उस पेड़ पे थी। दोस्तों मेरा रोंगटा खड़ा हो रहा है, अगर आप सही ढंग से देखोगे तो मेरा पूरा रोंगटा खड़ा हो गया है। मैं उस चीज को अभी भी याद नहीं कर सकता कि मैं यहाँ पे विधि कर रहा हूँ, ऊपर से बिल्ली की आवाज आई, और जैसे ही मैं देखता हूँ सभी ने ऊपर देखा, सबको जैसे लगा कि आखिर ये क्या है, काली बिल्ली, बिल्कुल काली, और वो उसकी आंख जैसे लग रहा था वो हमें खा जाएगा, ऐसा आंख था उसका, जो भी। और ऐसा नहीं मुझे ही लग रहा है, वहाँ पे चारों जो आदमी है, चारों आदमी को लग रहा है कि वो बिल्ली जैसे लग रहा है। यहाँ तक कि जसप्रीत सिंह जी वहाँ से निकल गए, बोले मैं नहीं बैठूंगा, मुझे डर लग रहा है। हम बोले मुझे डर लग रहा है। अब बच्चा, उसे तो ये लग रहा था कि मेरा पोता देखता होगा तो उसे कितना डर लगता, क्योंकि उसकी भयंकर था वो रोने की आवाज़ एवरीडे 30-35 दिन से सुन रहे थे, और वो देख के घबरा रहे थे कि आखिर ये इतना डर क्यों रहा, क्योंकि आसपास किसी को कुछ नहीं दिख रहा था। जब वो देखे तो उनको इतना डर हो गया, और ये सोच के वो अस्तबद्ध हो गए। मुझे बोल रहे थे कि आप कुछ कीजिए, मैं यहाँ पे नहीं बैठ पाऊंगा। मेरे टीम मेंबर को तो पता था कि ठीक है। जब मैंने विधि करना स्टार्ट किया तो पेड़ में अचानक से ज्यादा जैसे हिलने लगा, पेड़ का टहनी हिलने, और कहीं पे कुछ नहीं हिल रहा था, पेड़ का टहनी काफी हिलने लगा। यहाँ तक हुआ कि एक टहनी टूट के मेरी पीठ पे गिरा भी, जिससे मुझे थोड़ा सा चोट भी लगा। दोस्तों उस पल को मैं अभी भी नहीं भूल सकता हूँ कि वो काली बिल्ली चाह रही थी कि हम लोग यहाँ बैठे ही नहीं, किसी तरह हम यहाँ से निकल जाए। वो ऊपर से आगे से पेड़ पे से नीचे आने का कोशिश कर रहे थे कि हम लोगों को किसी तरह से डर जाए। जसप्रीत सिंह जी तो बगल साइड हो गए, हम 3 आदमी बचे। अब हम अपनी विधि से अपने मुंड होता है, वो उस मुंड को मैंने निकाला, जो मैंने मदिरा पान करवाया। जब मैंने उस मुंड को मदिरा पान करवाया, जब तामसिक शक्ति का विकलन हुआ, वो जागृत हुआ, जब तामसिक शक्ति, उस समय की बात मैं बताता हूँ, उस समय उसकी भी शक्तियाँ चरम सीमा पे थी और इस तामसिक शक्तियाँ की भी सीमा चरम सीमा पे थी। दोनों आपस में एक दूसरे से लड़ रहे थे। वो लड़ना आप नहीं देख पाओगे दोस्तों, अगर देखोगे तो आप बेहोश हो जाओगे। जसप्रीत जी वहां से निकल गए और वो तामसिक शक्तियों को जब आपस में लड़ते हुए देखे, एक निगेटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी को, वो दोनों एनर्जी आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे थे, बट हमेशा पॉजिटिव एनर्जी ही जीतता है। हाँ कभी कभार ये होता है पॉजिटिव एनर्जी को कुछ टाइम और लेना पड़ता है। दोस्तों काफ़ी देर मशक्कत करने के बाद, मंत्रोच्चारण के बाद, वो आत्मा मेरे वश में आया। मैं ये नहीं समझ सकता था कि इतना छोटे बच्चे का आत्मा इतना पावरफुल होगा। ये इतना पावरफुल आत्मा था कि दोस्तों मुझे 12 बजे रात से लेकर के सुबह के 3:30 बजे तक उसे कंट्रोल करने में लगा। उसके बाद मैं उस आत्मा को कंट्रोल किया। इस बीच में विभिन्न तरह की चीज़ें, वहाँ पे जैसे लग रहा था शीशा टूट रहा है, शीशे से मुझे कोई मार रहा है, पत्थर
पत्थर, यहाँ तक कि हम पत्थर का भी अटैक हुआ। कौन पत्थर का अटैक कर रहा था? कुछ नहीं, उस आत्मा को कोई और कंट्रोल कर रहा था। वो पत्थर का अटैक हम लोगों पे हो रहा था। हम लोग मोटा जो बोरी होता है जिसमें आलू प्याज होता है, 3-3 4-4 बोरी हम मंगवा के रखे थे पहले, वो सारा बोरी हम लोगों ने पीछे में रख लिया था। दोस्तों वो भयानक दृश्य, मैं उस मंजर को कभी नहीं भूल पाऊंगा। और अंतोगत्वा पॉजिटिव एनर्जी जीत गया। उस चीज़ को मैंने अपने वश में किया। उसके बाद उसे जो भी उचित स्थान होता है उस स्थान पे जाके मैंने छोड़ दिया। उस दिन की बात से ऐसी घटनाएं उनके साथ नहीं हुई। आज जसप्रीत सिंह जी से मेरी बात होती रहती है। वो बताते हैं कि उनके घर में अब ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग काफ़ी खुश हैं और काफ़ी मुझे हमेशा जब भी मैं फ़ोन करता हूँ धन्यवाद करते हैं। क्योंकि जसप्रीत सिंह जी ने मुझे बताया था कि जब मैंने उस दृश्य को देखा था तो मुझे ये एहसास हुआ कि मेरा पोते के दिल में क्या गुजरता होगा उस समय जब वो इस चीज़ को देखता होगा, क्योंकि हम लोग तो देख नहीं पा रहे थे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हम लोग हमसे जुड़े। आज के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।